हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम कुबड़ा वृक्ष है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 1 प्रार्थना पढ़ा था और उसकी अभ्यास माला भी कराई गई थी। तो आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जंगल में एक वृक्ष था। बहुत बड़ा एक जंगल था और उसमें एक वृक्ष लगा हुआ था। अन्य वृक्ष बड़े ही सुंदर और सीधे थे, मगर वह वृक्ष बड़ा ही अजीब और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बताया जा रहा है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, पर उनमें से एक वृक्ष जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है, एक वृक्ष जो है वह बड़ा अजीब और टेढ़ा मेढ़ा था। मतलब वह कुरूप था, बेढंगा था, अच्छा नहीं था। ठीक है, तना और डालियां सभी बेढंगी थी। बताया गया है कि उसकी तना और उसकी डालियां जो है बहुत बेकार थी, सुडौल नहीं थी, बेढंगी थी। ठीक है, इसी कारण ना राहगीर उसकी छाया में बैठते और न ही पक्षी उस पर घोंसला बनाते। आगे बताया जा रहा है कि क्योंकि वह पेड़ काफ़ी जो है कुरूप था, टेढ़ा मेढ़ा था, बेढंगा था, इसलिए वहाँ पर राहगीर मतलब राह में चलने वाला, इस कारण वहाँ पे राह में कोई चलने वाला व्यक्ति उसकी छाया में नहीं बैठता था और ना ही कोई पक्षी वहाँ पे आके अपना घोंसला बनाता था। आश्रय मतलब वहाँ पे कोई आश्रय नहीं लेता था, चाहे वह राहगीर हो या पक्षी हो, कोई भी उसके पेड़ पे नहीं आता था। जबकि दूसरे वृक्षों का सभी उपयोग करते, लेकिन वहाँ पे और जो सीधे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, सुंदर थे, उन वृक्षों के नीचे सभी आते थे और उन वृक्षों की सभी लोग अपने उपयोग करते थे, अपने काम में लाते थे उन वृक्षों को। ओके, अगला पैरा है, यह सब देखकर कुबड़े वृक्ष को बड़ा दुख होता था। और यह देखकर ये जो टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष था, पेड़ था, उसको काफ़ी दुख होता था। वह बहुत दुखी हो जाता था कि मेरे पेड़ पर कोई नहीं आता है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। वह दूसरे पेड़ों को देखकर सोचता कि मेरे दूसरे भाई बंधु कितने सुंदर हैं, काश। वो बहुत अफसोस करता कि देखो मेरे दूसरे जो साथ के वृक्ष हैं वो कितने सुंदर हैं, काश मैं भी इतना ही सुंदर होता तो सब लोग मेरे पास भी आते। ठीक है, आगे है, मैं भी ऐसा ही होता। वही चीज़ जो मैं अभी बताई आप लोगों की, सोचता वो कि काश मैं भी ऐसा होता तो सब लोग आते मेरे पास। या तो ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। वो सोचता है कि यह जो है ईश्वर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, काश मुझको भी वो अच्छा बनाते। और सारे वृक्षों को तो अच्छा बनाया है, पर मेरे साथ ही इतना क्यों किया है भगवान ने। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को। अगला पैरा है, एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। बताया जा रहा है कि एक दिन एक जंगल में लकड़ी काटने वाला आया। उसने टेढ़े पेड़ को देखकर कहा, यह पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है। उसने पेड़ की तरफ, टेढ़े वाले पेड़ की तरफ देखा और बताया कि जो ये टेढ़ा मेढ़ा कुरूप जो पेड़ है ये मेरे किसी काम का नहीं है, मतलब वो इसे नहीं काटेगा, वो उसके काम का नहीं है। अगला में देखिए, उसने सुंदर और सीधे पेड़ों को ही पसंद किया। उसकी नज़र सुंदर और सीधे पेड़ों पर गई और वह वृक्ष उसको काफ़ी पसंद भी आए और देखते देखते उन्हें काटकर ज़मीन पर डाल दिया। और क्योंकि वह सीधे वाले पेड़ उसको पसंद आए, इसलिए उसने एक एक करके सारे सीधे वाले पेड़ों को काट दिया। अगला पैरा है, यह देखकर कुबड़े पेड़ की आंखें खुल गईं। यह देखकर आंखें खुल गई, मतलब उसको जो है समझ आ गया कि भगवान ने मुझे कुबड़ा क्यों बनाया है, यह बात वह समझ गया।
आगे, अब वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। वही बात कि वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे कुबड़ा बनाया है, अगर मैं सीधा होता तो अपने अन्य सीधे वृक्ष वाले साथियों के साथ मैं भी काट के ज़मीन पर डाल दिया जाता। यदि मैं भी उनकी तरह खूबसूरत और सीधा होता तो आज मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो गई होती। मतलब वो कह रहा कि अगर मैं सीधा और सुंदर होता तो आज मैं भी नष्ट हो गया, जीवन लीला समाप्त मतलब मैं भी मर गया होता, मतलब कट गया होता। ठीक है। अगला पैरा है, तत्पश्चात वह ईश्वर से क्षमा याचना करने लगा। तत्पश्चात मतलब इसके बाद, ये सब सोचने के बाद वह भगवान से जो है प्रार्थना करने लगा। क्षमा याचना मतलब अपने को जो भगवान के बारे में गलत सोच रहा था, इसके लिए वह भगवान से क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांगा और बोला, हे ईश्वर मतलब हे भगवान, मैंने आपके विषय में जो कुछ भी कहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। कि भगवान, मैंने आपके बारे में जो गलत सोचा कि आपने मेरे साथ गलत किया है, मुझे कुरूप बनाया है और अन्य वृक्षों को सीधा बनाया है, ये मैं तब नहीं समझ पाया, अब समझ गया हूँ, इसके लिए मुझे अब क्षमा कर दो, मैंने आपको गलत समझा। ठीक है। आप जिसे जैसा बनाते हैं, वो कह रहा है कि आपने जिसे जैसा बनाया है उसके भले के लिए ही बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि भगवान जिसके लिए जो करते हैं वह उसके भले के लिए ही करते हैं, कुछ भी भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आप ही हमारा बुरा भला जानते हैं। वो कह रहा है भगवान, हम लोग अनजान हैं, हमें कुछ नहीं समझ है, आपको हम लोगों के बुरे भले के बारे में पता है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्षमा करें, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों, इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को जो है बुरा भला नहीं कहना चाहिए, भगवान के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। भगवान हमारे साथ जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए हमें जो है धैर्य बनाकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी की चैप्टर की अभ्यास माला मैं कराऊंगी। ठीक है। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।